ऐतरेयोपनिषद का तीसरा खंड। लोकपालकों के सर्जन के पश्चात अन्न को उत्पन्न किया, उनकी अपेक्षा वस्तुओं को उत्पन्न किया जो अपेक्षित थे। उसके पश्चात वो अन्न किसने धारण किया ये भी बता दिया। आगे कहते हैं सह ईक्षता, लोकपाल, अन्न का धारक, ये सब तो उत्पन्न हो गए। स ईक्षता कथम नो इदम मद ऋते स्यात् इति सह ईक्षता कतरेण प्रपद्या इति। वो आत्मा, वो पुरुष सोचने लगा कि मेरे बिना ये कैसे काम करेगा। अब मेरे बिना माने आत्मा या परमात्मा? आत्मा। ये शरीर मेरे बिना ये कैसे काम करेगा? तो मद ऋते कथम नो इदम मद ऋते स्यात् इति सह ईक्षता। तो इसमें प्रवेश करना चाहिए। तो कतरेण प्रपद्या इति, मैं किस मार्ग से कैसे इसके अंदर प्रवेश करूं, ऐसे सोचने लगा। तो यहाँ पर शरीर में प्रवेश करने की बात है और शरीर को चलाने का विषय है, इसे जीवात्मा का है। इसे जीवात्मा से ही सोच करके इसमें प्रवेश कर रहा है, ऐसा कुछ व्याख्यान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं पीछे प्रसंग किसने इन सबको उत्पन्न किया, सह से उसी का ग्रहण होगा। तो ब्रह्म ने उत्पन्न किया, अब ब्रह्म ने ही इनको समर्थ बनाया। तो अभी तक तो प्रारंभ से लेकर के अभी तक वही सोचता आ रहा है। तो सह ईक्षता से सह से वही परमात्मा का है, तो वही परमात्मा इसके अंदर प्रविष्ट हुआ है, ऐसा व्याख्यान कुछ लोग करते। और कुछ लोग फिर एक दूसरे खंडन भी करते। यहाँ यद्यपि पुरुषः आत्मा सह से संबंध है, तो आत्मा दोनों के लिए आता है। यहाँ दोनों का ही उल्लेख है, ना केवल आत्मा से शरीर चलेगा और ना परमात्मा इसमें केवल प्रविष्ट होकर के शरीर को नहीं चलाता। परमात्मा ही इसमें प्रविष्ट होकर चलाता है, तो सुख दुख का भागी भी वही होगा। वो बंधन में आएगा। अभी वो बंधन का है नहीं, वो बंधन है ही नहीं उसका। कठोपनिषद में आया था गुहाम प्रविष्टो, दोनों में ही इसमें प्रविष्ट हुए। गुहाम प्रविष्ट, आत्मा परमात्मा दोनों इसमें अंदर प्रविष्ट होते। तो यहाँ भी प्रवेश की बात है, तो यहाँ दोनों का ही। केवल आत्मा के अंदर भी सामर्थ्य नहीं इसमें शरीर को चला सके, और परमात्मा से आता नहीं। तैत्तरीय परिषद में आएगा तद सृष्ट्वा तद एव अनुप्राविशत, उसको सर्जन किया, फिर वो अनुप्रविष्ट हुआ। इसमें जीवात्मा प्रविष्ट होता है, उसके साथ साथ परमात्मा भी प्रविष्ट होता है। तो परमात्मा प्रवेश का तात्पर्य पहले से इसमें नहीं था, अब प्रवेश हुआ, ऐसा नहीं है। वो तो सर्वत्र व्यापक है, जैसे ब्रह्मांड को चला रहा वैसे इसको भी चलाएगा। क्या कहने की शैली है, और कहने की शैली के पीछे कारण यह है कि इससे पहले कार्य नहीं कर रहा था। ये जीवात्मा प्रविष्ट होने के बाद कार्य करने लगता है, तो इसके अंदर परमात्मा भी कार्य कर रहा है। तो क्रियाएं बाद में शुरू होती है, इसलिए प्रवेश की बात आती है। जीवात्मा प्रविष्ट होने के बाद क्रियाएं शुरू हो रही हैं, और केवल जीवात्मा में ये सामर्थ्य नहीं है कि शरीर को चला सके, इसलिए परमात्मा जीवात्मा के साथ साथ अनुप्रविष्ट होता। तो सह ईक्षता कथम नो इदम मद ऋते स्यात् इति सह ईक्षता कतरेण प्रपद्या। इसमें प्रवेश करना, फिर किस मार्ग से प्रवेश करें? सह ईक्षता यदि वाचा अभिव्याहृतम, यदि मेरे बिना ये वाणी बोलने लग जाए, यदि प्राणेन अभिप्राणितम, यदि ये प्राण लेने लग जाए मेरे बिना, यदि चक्षुषा दृष्टम, यदि चक्षु के द्वारा देखा जाए मेरे बिना, यदि श्रोत्रेण श्रुतम, यदि श्रोत्र सुन लें, यदि त्वचा स्पृष्टम, यदि त्वगिंद्रिय स्पर्श करने लग जाए, यदि मनसा ध्यातम, यदि मन से ध्यान करने लग जाए, यदि अपानेन अभ्यपानितम, यदि अपान से अन्न आदि का धारण का कार्य होने लगे,
यदि शिष्ण न विसृष्टम, यदि शिष्ण से विसर्जन हो जाए तो ऐसी बातें है तो अथा को अहमिति, फिर मेरा अस्तित्व का प्रयोजन क्या है? जीवात्मा का या परमात्मा का प्रयोजन क्या है? इसका मतलब मेरे बिना चल नहीं सकता, हमको इसमें प्रवेश करना ही पड़ेगा किसी न किसी मार्ग से। तो प्रवेश का मार्ग ढूंढ रहा है, जीवात्मा परमात्मा दोनों ढूंढ रहे हैं। सह एतम एवा सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत, तो इसमें एक मार्ग ढूंढ करके उस सीमा को, शरीर के सीमा को भेदन किया, फिर भेदन करके उसमें आत्मा परमात्मा दोनों प्रविष्ट किए। सा ऐसा, वो मार्ग क्या है? सा ऐसा विद्रति ही नामा, वो उसका नाम विद्रति है, जहाँ से वो आत्मा प्रविष्ट हुआ। सा ऐसा विद्रति नामा द्वार, वही द्वार, उसी द्वार का नाम विद्रति है, विद्रति नाम का द्वार है। तद एतन्नानंदम, बस वही आनंद नाम का द्वार है, उसको आनंद कहते हैं। जहाँ से जीवात्मा प्रवेश कर लिया शरीर में, वो आनंद है। तो जीवात्मा जब प्रवेश करता है उसको आनंद नहीं होता, वो बंधन में आया। आनंद कैसे? यह मरता तो भी आनंद नहीं, क्योंकि वो दुखी होता है। जन्म लेते समय भी दुखी होता है, मरते समय भी दुखी होता है, और उसके बीच में उसको सुख का अवस्था, उसको कुछ पता ही नहीं रहता उसको सुख दुख का। तो फिर आनंद क्यों कहा उस मार्ग को? जब योगी जिस मार्ग से निकलता तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए उस द्वार का नाम आनंद है। जीवात्मा को प्रवेश करने के कारण से आनंद नाम नहीं है, वो तो बंधन में आ रहा। अब मरते समय बंधन में ही रहता, दुखी होकर ही मरता। तो यहाँ पर पहले भी आया था कि हृदय के ग्रंथियों से बहुत सारे नाड़ियाँ निकलती हैं, उनमें से एक ही नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है, और वहीं से जीवात्मा का मोक्ष मार्ग है, वहीं से निकलता है, और वही आनंद मार्ग है। तो यहाँ आनंद से उस अभिप्राय से है, ना कि जीवात्मा जहाँ प्रवेश कर लिया है उसको आनंद कहते, ऐसा नहीं है। तस्या त्रयः, तो आनंद मार्ग से आत्मा ने प्रवेश कर लिया परमात्मा के साथ। तस्या त्रयः आवस्थाः, त्रयः स्वप्न, उसके तीन अवस्थाएं, स्वप्न माने सुषुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था। यहाँ समझो स्वप्नावस्था नहीं है, जागृत अवस्था, ओ सुषुप्त अवस्था। पहले भी आया था सुषुप्त अवस्था के स्वप्न शब्द। तो ये प्रतीक है, तीन अवस्थाएं हैं, सुषुप्तावस्था, स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था। उसकी तीन आत्मा, तीन अवस्थाएं, तीन अवस्था होने मात्र से जीवात्मा में कोई विकार नहीं होता। कुछ विकार होता जीवात्मा में, कभी जागृत अवस्था में रहता, कभी स्वप्नावस्था में रहता और कभी सुषुप्तावस्था में रहता। इतने अवस्था बदल देने मात्र से अनेक क्रियाएं तो अलग अलग हो रही हैं। जागृत अवस्था में सुख दुख का अनुभव करके सब कुछ देखता है, और स्वप्न अवस्था में कुछ अलग प्रकार से चलता है, अलग प्रकार सुख दुख का अनुभव करता है, और सुषुप्त अवस्था में तो आनंद का अनुभव करता है। ये लौकिक सुख दुख का अनुभव नहीं करता। तो इतने मात्र से उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ लोग ये निर्विकार है, कूटस्थ है, नित्य है, इसलिए इसको कोई सुख दुख नहीं होता, ऐसा व्याख्यान करते हैं, पर वो ठीक नहीं है। यदि सुख दुख का अनुभव नहीं होता फिर वो जड़ है, कूटस्थ है, नित्य है, जैसे पत्थर है, पत्थर आदि, ऐसा नहीं। तो तीन अवस्था में रहने से उसको कोई स्वरूप में अंतर नहीं पड़ता, स्वरूप उसका वैसे ही रहता, कोई विकार पर नहीं होता। जैसे प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्रा आदि आदि बनते जा रहे हैं, मतलब अवस्था बदल रही तो विकार हो रहा है, उस प्रकार विकार जीवात्मा में नहीं आता। विकार तो आता है, विकार क्या है? शरीर के साथ संबंध भिन्न भिन्न रहता है उसका।
ये बाह्य इंद्रिय के साथ संबंध रहता है तो जागृत अवस्था, बाह्य इंद्रिय के साथ ना रह करके मन के साथ ही आत्मा का संबंध रहता है तो स्वप्न अवस्था। अब मन के साथ भी जो संबंध टूट जाता है आत्मा का तब सुषुप्त अवस्था। तो यहाँ पर संबंध का भेद हो रहा, न कि आत्मा में कुछ भेद हो रहा, कुछ विकार हो रहा है। तस्य त्रयः आवसथाः त्रयः स्वप्नाः, अयम आवसथः अयम आवसथः अयम आवसथः। बस यही इसके तीन स्थान हैं, तीन अवस्थाएं हैं। 3 बार प्रयोग कर दिया, 3 अवस्थाओं के लिए। तो इस प्रकार शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर के अब वो भोक्ता बना। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषा। आत्मा इंद्रिय आदि के साथ संयुक्त होने पर भोक्ता कहलाता। अब बहुत सारे दार्शनिक आत्मा को भोक्ता नहीं मानते, कर्ता नहीं मानते। आत्मा ना भोक्ता है ना कर्ता, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, नित्य मुक्त है, वो बंधन में है ही नहीं। तो बंधन में कौन है? बुद्धि है, बुद्धि तत्व है। वही बंधन में है, वही करता है, वही भोक्ता है, वही मुक्त होता है। जीवात्मा मुक्त होता ही नहीं, वो नित्य मुक्त है। जैसे पत्थर, कोई सुख दुख नहीं होता, न करता है, न भोगता है, न बद्ध है, न मुक्त है। ऐसे जीवा ऐसे व्याख्यान कुछ कुछ करते और निष्कर्ष कुछ कुछ निकल जाता है। बड़े बड़े दार्शनिक सा जाता, अब उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होने के बाद है भूतानि अभिव्याख्यत, ओ बाहर के सब भूतों को देखने लगा। वो बाह्य प्रपंच को देखा। स जाता है, अब सास से परमात्मा लेंगे तो परमात्मा उत्पन्न होकर देख रहा है, पहले से देख नहीं रहा था वो। अब परमात्मा ने फिर बनाए किसने भूतों को? उत्पन्न हो गए। यदि वहां से सांस है तो बड़ी युक्ति निकालते, ऊपर परमात्मा के प्रकाश चला तो साह से परमात्मा ही लेंगे तो परमात्मा ही प्रविष्ट हुआ, परमात्मा ही उत्पन्न हुआ। स जाता है भूतानि अभिव्याख्यात, अब वही देखने लगा। तो पहले से वही तो बनाया। स एक था और एको अहम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, मैं बहुत हो जाऊँ, बहुत बन जाऊँ, बना लूँ। ये तो परमात्मा पहले से भूतों को देख रहा था। अब क्या भूतों को देखता है? तो यहाँ देखना वो देख रहा है जो पहले से नहीं देख रहा था। जीवात्मा कुछ नहीं पता था। अब भौतिक शरीर के साथ मिल करके अब भूतों को देखने लगा। सह जाता है भूतानि अभिव्याख्यात किम इह अन्यम वावदिशत इति। अब मैं और क्या कहूँ? सह एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इदम अदर्शम इति। बस ये सारा का सारा ब्रह्म ही दिख रहा मुझे। तो मुझे उत्पन्न किया उसी ने, और मेरे लिए इतना बढ़िया शरीर दिया उसी ने दिया, और जिस शरीर में प्रविष्ट होकर के मैं जिसको देख रहा हूँ वो भी सब ब्रह्म का ही कार्य, ब्रह्म ही मतलब ब्रह्म का ही कार्य दिख रहा है। ये नहीं है कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है। तो सह एतम एव पुरुषम, उसी पुरुष को ब्रह्म तदम सर्वत्र व्यापक उस ब्रह्म को अपश्यत देखा। फिर बोलता इदम अदर्शम, ओ कितना बढ़िया पुरुष है, कितना उत्तम अद्भुत ब्रह्म है, इसको मैंने देखा। तो इसमें आत्मा भी प्रविष्ट हुआ, जीवात्मा भी प्रविष्ट हुआ। पर जीवात्मा भोक्ता, परमात्मा केवल साक्षी। अन्य अविचाकशीति, जो दूसरा है वो एक तो खा रहा है और दूसरा केवल देख रहा है, साक्षी मात्र है। महाभारत में स्थान पर आता है आशरीरः शरीरेषु सर्वेषु निवसत्यसौ वसन्नपि शरीरेषु न स लिप्यति कर्मभिः ममान्तरात्मा तव च ये च अन्ये देहि संयिताः सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचित् क्वचित्। शरीरः परमात्मा का शरीर नहीं है, परंतु शरीरेषु सर्वेषु सभी शरीरों में निवसति असौ, वो निवास करता है। और निवास करता हुआ भी वसन अपि शरीरेषु न सह लिप्यति कर्म भी, वो कर्मों के द्वारा लिप्त नहीं होता। कर्मों के द्वारा लिप्त होने वाला जीवात्मा दूसरा।
ये नहीं वो वही कर्म कर रहा है, कर्म से लिप्त नहीं होता, ऐसा नहीं। ममांतरात्मा तवच, मेरे अंतरात्मा और तुम्हारा, ये दोनों ही, ये च अन्य देहि संहिता, बस यही देह में विद्यमान है। सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ सः न ग्राह्यः केनचित्, वो सभी का साक्षी है परंतु किसी के द्वारा, मैं सबको वो देखता है, साक्षी में सबको वो देखता है परंतु किसी के द्वारा वो देखा नहीं जाता, वो किसी को दिखता नहीं है। सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः, वो ग्राही नहीं है, केनचित्, किसी के द्वारा भी, क्वचित, कहीं पर भी। तो दिखता है तो केवल योगी को दिखता है, दिखता है तो केवल मस्तिष्क में दिखता है, हृदय में दिखता है। हृदय मतलब ये हृदय नहीं, मस्तिष्क को ही हृदय बोलते। आगे तस्मात्, इसलिए इंद्रो नाम इदद्रो हा वै नाम, इसलिए उसका नाम इंद्र है, इसका जीवात्मा का नाम इंद्र है। क्यों? उसका दूसरा नाम इदद्र है, इदंद्र है। इदंद्र से इंद्र बना, और इदंद्र कैसे बना? पीछे कहा था कि इदम अदर्शम, इसको मैंने देखा, इस व्याप्त ततम इदम ब्रह्म अदर्शम, इस व्याप्त ब्रह्म को मैंने देखा। इदम अदर्शम से इदंद्रम बना, इदंद्रम से इंद्र बना। मेरे को जिसने अध्ययन किया उसको पता, शब्द प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष अति परोक्ष, इस प्रकार के शब्द रहते। ये इंद्र शब्द अति परोक्ष है, इसका अर्थ नहीं पता, ये प्रसिद्ध हो गया है, नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है, इसलिए पता है किसी को कहते हैं इंद्र। परंतु इंद्र शब्द अति परोक्ष, और परोक्ष क्या है? इदंद्र। और इदंद्र का फिर परोक्ष से प्रत्यक्ष में जाना तो इदम अदर्शम, इसको मैंने देखा, यहाँ स्पष्ट हो जाता। इंद्र से किसी ग्रहण कर लेते पर इंद्र उसको कहते क्यों, ये अर्थ वहां प्रकट नहीं होता, वो अर्थ प्रकट होता इदम अदर्शम शब्द में प्रकट होता। तो इदम अदर्शम से इदंद्रम बना, इदंद्रम से इंद्र बना, संक्षिप्त हो गया। शतक्रतु इसका नाम है, जीवात्मा का नाम है, जिसने 100 बार याग किया, 100 सोमयाग किया, तो उसको शतक्रतु कहते। और शतक्रतु में से क्रतु भी नाम आता है उसके लिए केवल, और शत में से शा, क्रतु में से क्रा लेकर शक्र नाम भी आता जीवात्मा के लिए, संक्षिप्त कर दिया। एक एक वर्णों को लेकर संक्षिप्त नाम करना होता रहता है ऐसा। तो इदम अदर्शम में से इदम ले लिया, इदम के माँ को ना कर लो इदन है, और अदर्शम में से दरा ले लो, अदर्शम में से दरा ले लिया, तो इदन दरा इदंदरा, इदंद्र इंद्र, इस प्रकार विकार हुआ, अत्यंत विकृत शब्द है इंद्र शब्द। जब भी यदि ऐश्वर्य धातु से बनाया जाता सीधा तो ये प्रक्रिया बाद की है, और उससे पहले ये बानी की प्रक्रिया नहीं बनी तब अर्थ के कारण से इस प्रकार निर्वचन कर रहे हैं उपनिषदकार। तस्माद इंद्रो नाम इदंद्रो हा वै नाम, इसीलिए मतलब इदम अदर्शम, उसने ब्रह्म को देखा, व्यापक ब्रह्म को देखा, इसलिए उसका नाम इदंद्र है, इंद्र है। और इंद्र नाम क्यों? इदंद्र है। तम इदंद्रम संतम इंद्र इत्याचक्षते परोक्षेण इदो, वो इदंद्र होता हुआ, इदम अदर्शम से इदंद्र बना, इदंद्रम होता हुआ उसको, इसी को ही परोक्षता है इंद्र कहते। परोक्ष क्यों? फिर परोक्ष शब्द का प्रयोग क्यों करते? तो परोक्ष प्रिया इव ही देवा, देवता विद्वान लोग परोक्ष प्रिय शब्द को यही ज़्यादा प्रयोग करते, संक्षिप्त शब्द को ज़्यादा प्रयोग करते। शक्र बना दिया, फिर शक्र से व्याख्या नहीं, इतना लंबा बड़ा नाम क्यों लगाना? देवत नाम रहा तो भी देव तो कोई नहीं बोलता, हे दत्ता बोलते, हे देवा बोलते, है भानु, हे भानु बोलते, पूरा नहीं बोलते, आधा बोलते।
तो संक्षिप्त करने में, संक्षिप्त बोलने में, व्यवहार में सुविधा के लिए उसी का प्रिय होते। तो इदम अदर्शम से इदंद्र बना, इदंद्र से इंद्र बना, तो इंद्र बढ़िया लगा। तो इंद्र भले ही शब्दशः अर्थ नहीं निकलता, परोक्ष है, पर इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो फिर प्रत्यक्ष में जा सकते, जाता है। तो इसलिए परोक्ष प्रियाः इव हि देवाः, परोक्ष प्रियाः इव हि देवाः, देवता लोग परोक्ष प्रिय ही होते। ऐसे परोक्ष शब्दों का ही ज़्यादा प्रचलन होता या प्रयोग करते। तो इस प्रकार ये खंड समाप्त हो गया, अध्याय भी समाप्त हो गया। ये किस समय प्रवेश करता है ये विषय बाद में आएगा। अलग प्रकार से आता है, पर यहाँ जिस प्रकार से यदि केवल आख्यान के रूप में बता दिया, जैसे यहाँ वर्णना है पूरा शरीर बनने के बाद ब्रह्मरंध्र से, आनंद ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करता, माने मस्तिष्क से प्रवेश करता, मस्तिष्क से निकलता योगिक आत्मा, न कि वहां से प्रवेश करता। तो वहां से प्रवेश करने पूरा बन गया तब प्रवेश किया, यह अर्थ निकलता। वो तो केवल मुक्त आत्मा वहां से निकलने का वो उस स्थान को आनंद कहते हैं। ऐसे कहने के लिए एक आख्यान बना दिया, फिर बाद में आएगा तो वहां बता दूंगा।